Hello students, we are studying the first chapter of supplementary 10th class English A Triumph of Surgery. हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक जो सर्जरी यानी ऑपरेशन, उसकी जीत कैसे हुई। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ट्रिकी की स्टोरी है, जो एक डॉग है और जो उसकी मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन है, उनके द्वारा उसको पाला जा रहा है और बहुत ज़्यादा लाड प्यार में, बहुत ज़्यादा उसको केयरिंग, जो उसकी मालकिन है बहुत केयरिंग है और बहुत ध्यान से उसको पालती है और बहुत सारी चीज़ें उसको खिलाती है और इतना खिला देती है कि वो ज़्यादा खिलाने से ही वो बीमार हो जाता है। जो डॉक्टर हैं वो ही इस चैप्टर के राइटर हैं, तो वो उसको ठीक करते हैं। वो किस तरह करते हैं ये हम इसमें आगे जानेंगे। तो लेट्स रीड। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। अभी पहले हमने कल क्या पढ़ा कि जब 2-3 बार वो जो डॉग की मालकिन थी मिसेस पम्फ्री थी, उनको सजेस्ट कर चुके थे डॉक्टर हैरियट कि आप इसको कम खाना दो, इसको मीठा कम करो, इसका खाना कम करो। बट वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उसके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं हो पा रही थी, उसको बहुत ज़्यादा उसका खाना कम नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर अभी जो डॉक्टर हैं, जो हैरियट हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे इसको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल और इसको 15 दिन के लिए वहाँ पर, फोर्टनाइट के लिए इसको वहाँ पर मुझे एडमिट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। एट द सर्जरी, यहाँ पर वो उसको लेके चले जाते हैं और ये भी मैंने कल बताया था कि बहुत सारी चीज़ें, उसके सारे कोट, उसके सारे कपड़े, उसके खिलौने, उसके टॉयज, उसके बोल्स, उसके सपर, यानी कि सारी चीज़ें उसकी वो गाड़ी में भर देती है और बहुत ज़्यादा उसमें सामान हो जाता है और वो उसको लेकर चले जाते हैं। एट द सर्जरी, सर्जरी यहाँ पे हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, जो वहाँ पर डॉग्स थे बाकी, वो मुझे घेर लेते हैं। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. जो ट्रिकी है, लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा क्योंकि वो गाड़ी में बैठा हुआ था, और एट द नॉइसी पैक, उस शोर शराबे को उसने देखा बहुत उदासी भरी आंखों से। एंड व्हेन यू पुट, जब उसको नीचे रख दिया गया, व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा गया, लेड मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट पे बिना हिले डुले लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, जो दूसरे डॉग्स थे वो उसके पास आए, स्निफिंग कहते हैं सूंघना, उन्होंने राउंड उसके चारों तरफ घूम के उसको सूंघना शुरू किया कुछ सेकंड के लिए। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और ये निश्चय किया कि वो अरुचिकर कोई ऑब्जेक्ट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अभी मैंने उसके लिए एक गर्म, थोड़ा खुला एक बॉक्स तैयार किया जिसमें उसका बेड लगाया गया, और वो कहाँ पर लगाया गया, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे डॉग सोते थे उनके पास ही। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन मैंने उसको अपनी निगरानी में रखा, आई ऑन हिम यानी निगरानी में रखा, देखभाल में रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको खाना नहीं दिया मैंने 2 दिन तक, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी दिया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के एंड, शाम को, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अभी सेकेंड डे के लास्ट में, शाम को, उसने थोड़ा सा अपने आसपास के वातावरण में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, और थर्ड डे, ही बिगैन टू विम्पर, उसने रोना शुरू किया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुत्तों की आवाज़ को बगीचे में, गार्डन में सुना, तो उसने रोना, कहते हैं बच्चे की तरह, मिमियाना सा, रिरियाना सा शुरू किया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एंगल्फ्ड बाय जो ट्रिकी था वो छोटे छोटे कदम से चलकर बाहर गया, एंड वॉज इमीडिएटली, और जल्दी ही, एंगल्फ्ड यहाँ पर बाय जो एक बड़ा डॉगी है वहाँ पर, ग्रे हाउंड जो डॉगी है, उसने उसको घेर लिया, एंगल्फ्ड कहते हैं घेर लिया, जो ने उसको घेर लिया जैसे वो छोटे कदमों से बाहर गया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स ने, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसके चारों तरफ घूमने लगे और बहुत ही ध्यान से उसको इंस्पेक्टिंग करना, यानी कि ध्यान से उसको देखने लगे। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और उसके बाद वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने फैट के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था, उस अपने फैट के साथ लुढ़कता हुआ धीरे धीरे जाता, वो भी उनके पीछे चला गया।
लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब खाने का समय था मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लोब्ड द फूड इनटू द बोल, मैं देख रहा था कि ट्रिटसन जो उनका खाना परोसता था डॉग्स का है सबका, तो वो जब उसने डॉग्स का खाना बोल्स में परोसा, मैं वहाँ देख रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो जब वो खाना परोसा गया तो देर वॉज अ यूजुअल, एज जैसे कि हमेशा होता था, बहुत सारे वो रश हो गया उन डॉग्स का, वो उस पर दौड़े और बहुत स्पीड से उस खाने को खाने लगे और उसकी एक साउंड क्रिएट हो रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, और वो कह रहे थे कि हर डॉग ये जानता था कि जल्दी जल्दी मैं अपना खाना खा लूँ, अगर मेरा खाना बच जाएगा तो जो दूसरा डॉग है मुझे उसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, वो मेरा खाना खाने आ जाएगा। When they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining balls, ट्रिकी वहाँ पर चलकर गया, जो शाइनिंग बॉल्स यानी कि जो खाना वो खा के पूरा उसको चमका दिया था उन्होंने, शाइनिंग बॉल चमक रहा था, वो वहाँ पर गया, एंड लिकिंग उसको जीभ से चाटते हुए, कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, यानी कि उनको अंदर से उसने एक बार दो बार उसको चाटा, एक बॉल दो बॉल को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक अलग से बॉल रखा गया ट्रिकी के लिए। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ कि जो ट्रिकी था वो बाकी डॉग्स में धक्का मुक्की करके अपने को आगे बढ़ता गया, वो भी खाने के लिए आगे बढ़ा, ये देखकर मैं बहुत खुश था। फ्रॉम देन, तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो वो ठीक हो रहा था, जो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, सुधार हो रहा था, वो धीरे धीरे स्पीड पे था, अब बढ़ गया था, तेजी से हो रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी तरह का कोई दवाई नहीं दी गई, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरा दिन वो बाकी डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और क्या करता था, अपने जो दूसरे डॉग फ्रेंड्स थे उनके साथ दोस्ताना जो लड़ाई होती थी, तकरार होती थी, उसको ज्वाइन करता था, फाइट को। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, टेम्प्टेड ऑन, स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और वो क्या करता था, उसने देखा उन चीज़ों में उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुशी ढूंढी कि वो एक दूसरे से टकराते थे, एक दूसरे के ऊपर गिरते थे, एक दूसरे को कुचलते थे कुछ मिनट्स के लिए, इस गेम में उसको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश होता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और अब वो उस गैंग का मेंबर बन गया था। अनलाइकली, ना चाहते हुए, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सिल्की, एक छोटा सा डॉग था वहाँ पर, लिटिल ऑब्जेक्ट, अमंग शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर, शेर की तरह, शैगी कहते हैं लंबे लंबे बालों वाले जो डॉग्स थे, उनके ग्रुप को, वो जो लड़ाकू थे, वो सारे खाने के टाइम पे सब लड़ते थे, उनके ग्रुप में एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एक डॉग था जिसका नाम सिल्की था, वो भी था। और बाकी ये सारे जो शैगी डॉग्स थे, ये लड़ाकू थे, ये भोजन के टाइम पे खाता खाते समय बहुत ज़्यादा लड़ते थे। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात के समय जो मुर्गियों का जो पुराने घर होते थे उनमें चूहों का शिकार करते थे। He had never had such a time in his life, ट्रिकी ने इतना अच्छा समय अपनी लाइफ में कभी नहीं बिताया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये स्टोरी पढ़ी, तो रेस्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।